नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सबका स्वागत है हमारे इस भक्ति सफर में, जहां हम सुनने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा, आमलकी एकादशी व्रत की अमृतमयी कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, और अगर आपको हमारी ये पावन कथा पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि भगवान विष्णु की कृपा सब तक पहुंचे। अब आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के दक्षिण भाग में एक छोटा सा नगर था, नागरपुर। ये नगर हरे भरे जंगलों से घिरा था, नदियों के किनारे बसा था और वहां के लोग सादा, शांत और धार्मिक स्वभाव के थे। नागरपुर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे। उनका नाम था देव शर्मा। देव शर्मा अत्यंत विद्वान, सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उनका जीवन साधना, जप तप और सेवा में बीतता था, परंतु उनके मन में एक बात की कमी हमेशा खटकती रहती। हे प्रभु, मैंने सब कुछ किया, पर आपकी साक्षात कृपा का अनुभव अभी तक क्यों नहीं मिला। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे गंगा जल से स्नान करते, फिर तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते। उनकी पत्नी सुमित्रा भी उतनी ही धार्मिक थी। दोनों का जीवन शांति से बीत रहा था, लेकिन भीतर कहीं एक दिव्य अनुभव की प्यास थी। एक दिन देव शर्मा ध्यान में बैठे थे। अचानक उनकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। एक विशाल आंवलकी वृक्ष, आंवला का पेड़, जिसके नीचे एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उस प्रकाश से एक कोमल आवाज आई, देव शर्मा, जो इस वृक्ष की पूजा करेगा, जो इसकी जड़ में विष्णु का ध्यान करेगा, उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। देव शर्मा चौंक उठे। ध्यान टूटा, पर हृदय में एक अजीब सी शांति और विश्वास का संचार हो चुका था। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, कल से मैं इस वृक्ष की खोज करूंगा। प्रभु ने अवश्य संकेत दिया है। अगले दिन वे निकल पड़े, नदी किनारे, जंगल की पगडंडियों पर, खेतों के रास्तों पर। कई घंटे चलने के बाद उन्हें एक हरा भरा उपवन दिखाई दिया। उस उपवन के बीचों बीच एक विशाल आंवले का पेड़ खड़ा था, जिसके चारों ओर हल्की हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। देव शर्मा विस्मित रह गए। वे पास गए, और जैसे ही उन्होंने वृक्ष की जड़ में माथा टेका, उनके पूरे शरीर में एक तेज कंपन सा महसूस हुआ। उनकी आंखें बंद हुईं और एक दिव्य झलक सामने आई। उन्होंने देखा, स्वयं भगवान विष्णु उस वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान हैं। देव शर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, क्या आप ही इस वृक्ष में विराजते हैं? एक मधुर आवाज आई, हाँ हे भक्त, मैं ही इस वृक्ष में निवास करता हूँ। जो इस आमलकी वृक्ष की एकादशी को श्रद्धा से पूजा करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। ये व्रत आमलकी एकादशी कहलाता है, और जो इसे सच्चे मन से करेगा, वो सीधे मेरे लोक को प्राप्त करेगा। देव शर्मा घर लौटे। उन्होंने पत्नी सुमित्रा को सब बताया। प्रभु स्वयं आमलकी वृक्ष में निवास करते हैं। इस वृक्ष के नीचे एकादशी के दिन उपवास और पूजा करनी चाहिए। सुमित्रा भाव विभोर हो उठी। उन्होंने कहा, तो चलिए स्वामी, इस शुभ दिन की तैयारी करें। इस वर्ष की फाल्गुन मास की एकादशी निकट ही है। हम पूरे गांव को बताएंगे कि इस दिन का कितना महत्व है। अगले ही दिन उन्होंने नगर के ब्राह्मणों, गृहस्थों और गांव वालों को बुलाया। देव शर्मा ने सभा में सबको बताया, हे साथियों, आमलकी एकादशी का व्रत ऐसा दुर्लभ अवसर है जब भगवान विष्णु स्वयं आंवले के वृक्ष में विराजते हैं। जो इस दिन उपवास रखकर वृक्ष की पूजा करता है, वह न केवल पापों से मुक्त होता है, बल्कि प्रभु के धाम को प्राप्त करता है। गांव वाले श्रद्धा से भर उठे। हर घर में चर्चा होने लगी। इस बार आमलकी एकादशी बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। आमलकी एकादशी का दिन आया। सूर्योदय से पहले पूरा नगर स्नान कर चुका था। देव शर्मा और सुमित्रा ने आंवले के वृक्ष के नीचे सुंदर वेदी बनाई। वहां कलश स्थापित किया गया, विष्णु की मूर्ति रखी गई, दीपक जलाए गए और वृक्ष की जड़ में जल, दूध और पंचामृत चढ़ाया गया। भजन कीर्तन होने लगे। हर कोई गोविंद, माधव, केशव का नाम जपने लगा। देव शर्मा ने वृक्ष की जड़ में बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुनाई। किस प्रकार उन्होंने समुद्र मंथन में अमृत निकाला, किस प्रकार पृथ्वी को बचाने हेतु वराह अवतार लिया, और किस प्रकार उन्होंने भक्तों की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया। कथा के दौरान गांव वाले इतना भावुक हुए कि कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। कई छोटे छोटे बच्चे वृक्ष की छाया में बैठे मंत्र दोहराने लगे। रात का समय आया। सबने उपवास रखा। देव शर्मा ने प्रभु की मूर्ति के पास आसन लगाया और बोले, हे सुमित्रा, आज की रात हमें जागरण करना होगा, क्योंकि यह वही रात्रि है जब स्वयं भगवान इस धरती पर विचरण करते हैं। आधी रात बीती। आकाश में पूर्ण चंद्र अपनी श्वेत आभा फैला रहा था। धीरे धीरे आंवले के वृक्ष की पत्तियां हिलने लगीं। एक मंद सुवास पूरे उपवन में फैल गई। देव शर्मा और सुमित्रा ने देखा, वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ।
उस प्रकाश में भगवान विष्णु प्रकट हुए, पीतांबर वस्त्रधारी, शंख चक्र गदा पद्म से सुसज्जित। उनके साथ देवी लक्ष्मी भी थीं, कमल पर विराजमान। देवशर्मा तुरंत भूमि पर गिर पड़े। प्रभु, आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए, हे भक्त, तुमने जिस श्रद्धा से व्रत किया है उससे न केवल तुम्हारा बल्कि इस पूरे नगर का उद्धार होगा। अब से यह स्थान आमलकी तीर्थ कहलाएगा। जो यहाँ व्रत करेगा उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। प्रभु के आशीर्वाद के साथ वे धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। अगले दिन जब सूर्य उदित हुआ तो पूरे नगर में अजीब सी पवित्रता फैली हुई थी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, वृक्षों पर नई कौंपलें निकल आई थीं। लोगों को ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान विष्णु उनके हृदय में विराज गए हों। देवशर्मा ने उस दिन से प्रण लिया, हर वर्ष मैं इस व्रत का पालन करूंगा और लोगों को इसकी कथा सुनाऊंगा। धीरे धीरे यह व्रत पूरे देश में फैल गया। लोगों ने समझा कि यह केवल उपवास का दिन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का दिन है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। देवशर्मा के गांव में एक लालची व्यापारी भी था, मधुकरण। उसे लगा कि लोगों की श्रद्धा से वो लाभ कमा सकता है। उसने सोचा, यदि मैं इस वृक्ष के पास अपनी दुकान लगा दूं तो लोग पूजा करने आएंगे और मैं उनसे धन कमा लूंगा। उसे क्या पता था कि प्रभु की लीला तो कुछ और ही रच रही है। वो लालच भरी सोच आगे चलकर उसके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली थी। देवशर्मा के गांव नागरपुर में एक व्यापारी था, मधुकरण। वह तेज दिमाग का, चालाक और धनलोलुप व्यक्ति था। जहां सब भक्त पूजा और भक्ति में रमे रहते, वहीं मधुकरण हर अवसर में लाभ ढूंढता। जब उसने देखा कि आमलकी एकादशी के दिन सारा नगर वृक्ष के नीचे उमड़ पड़ता है तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं वहां दुकान लगा दूं। लोग पूजा करने आएंगे तो मैं उन्हें फूल, फल, दीपक, तेल, अगरबत्ती दूंगा और दाम बढ़ाकर खूब कमाऊंगा। उसकी पत्नी रत्ना ने कहा, स्वामी, ये तो पवित्र दिन है, इसे व्यवसाय का साधन मत बनाइए। मधुकरण हंसकर बोला, अरे मूर्ख स्त्री, भगवान को क्या फर्क पड़ता है कौन पूजा करे और कौन व्यापार। अंत में सब तो पैसे से ही चलता है। उसके ये शब्द जैसे पवित्र वातावरण में विष घोल गए। परंतु भगवान की लीला तो कुछ और ही थी। फाल्गुन मास की एकादशी आई। भोर के समय से ही गांव के लोग जाग उठे। नदी में स्नान कर, नए वस्त्र धारण कर वे सब आमलकी वृक्ष के पास पहुंचे। वहां देवशर्मा और सुमित्रा पहले से पूजा की तैयारी कर रहे थे। देवशर्मा ने देखा कि वृक्ष के एक ओर मधुकरण ने रंग बिरंगी दुकान सजा रखी है। थालों में फूल, दीपक, मिठाइयां और नारियल रखे थे। वो ऊंची आवाज में ग्राहकों को पुकार रहा था, आइए, पूजा का पूरा सामान, सबसे बढ़िया माल, सबसे सस्ते दाम। देवशर्मा मुस्कुराए पर बोले कुछ नहीं। उन्होंने मन में सोचा, शायद भगवान उसे भी सही मार्ग दिखाएं। पूरे नगर में भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। भजन गूंज रहे थे, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, विष्णु नाम रटते रहो। महिलाएं कलश लेकर वृक्ष की परिक्रमा कर रही थीं। बच्चे वृक्ष की जड़ में फूल चढ़ा रहे थे। देवशर्मा कथा सुनाने बैठे। उन्होंने कहा, हे भक्तों, इस वृक्ष की छाया में स्वयं भगवान विष्णु विराजते हैं। इस वृक्ष का फल, पत्ता, यहाँ तक कि मिट्टी भी पवित्र है। जो इस दिन उपवास रखकर भगवान का नाम लेता है उसे 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। लोग भाव विभोर होकर सुन रहे थे। पर उधर मधुकरण का ध्यान कथा में नहीं था। वो बस अपनी बिक्री गिन रहा था। आज तो खूब कमाई हो रही है और ग्राहक आएंगे तो और लाभ होगा। रात का समय हुआ। देवशर्मा ने संध्या आरती करवाई और सब भक्तों को जागरण के लिए आमंत्रित किया। सब लोग वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे, जय नारायण, जय माधव, जय केशव भगवान। मधुकरण ने सोचा, अब तो रात हो गई, लोग पूजा में लगे हैं, क्यों न मैं दुकान समेटकर वृक्ष की जड़ के पास विश्राम कर लूं। थोड़ी जगह खाली है। वो अपनी दुकान के पास गया और वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। मधुकरण ने स्वप्न में देखा, वो एक विशाल वन में है, चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली हुई है। अचानक उसके सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। मधुकरण कांप उठा। उसने देखा कि उनके पीछे अनगिनत देवता खड़े हैं और उनके पास वही आमलकी वृक्ष दिव्य रूप में चमक रहा है। भगवान बोले, हे मधुकरण, तूने इस व्रत के दिन व्यापार किया, परंतु तेरी आत्मा में भी मेरा अंश है। तेरा ये वृक्ष के पास ठहरना ही तेरा उद्धार बन गया। मधुकरण ने घबराकर कहा, प्रभु, मैं पापी हूँ, मैंने तो केवल लाभ देखा, मैं आपकी भक्ति के योग्य नहीं। भगवान मुस्कुराए, हे बालक, कोई भी सच्चा मनुष्य मेरे द्वार से खाली नहीं लौटता। तूने आज के दिन इस वृक्ष के नीचे विश्राम किया, इसीलिए तेरा जीवन परिवर्तित होगा, परंतु यह परिवर्तन तेरे मन की परीक्षा से होकर गुजरेगा। इतना कहकर भगवान लुप्त हो गए। जब मधुकरण जागा तो उसे लगा जैसे किसी ने भीतर नई ऊर्जा भर दी हो। उसकी आंखों में चमक थी,
हृदय में एक अजीब सी शांति। वो अपने घर गया और पत्नी रत्ना से बोला, रत्ना, मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन बदल जाएगा। रत्ना ने कहा, स्वामी, ये तो अद्भुत है। प्रभु ने स्वयं दर्शन दिए। इसका अर्थ है कि वे आपसे प्रसन्न हैं। मधुकरण ने उस दिन से दुकान बंद कर दी। उसने देव शर्मा के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं पापी हूँ। मैंने व्रत के दिन व्यापार किया। कृपया मुझे क्षमा करें और बताइए मैं कैसे प्रायश्चित करूं। देव शर्मा ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, भगवान की शरण में आने से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं। यदि तू सच्चे मन से इस व्रत का पालन करेगा तो प्रभु तुझे अवश्य स्वीकार करेंगे। दिन बीतते गए। मधुकरण हर सुबह आमलकी वृक्ष के नीचे आता, जल चढ़ाता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता। धीरे धीरे उसका हृदय निर्मल होता गया। अब वह धन से नहीं, दान से सुख पाता। गरीबों को अन्न देता, यात्रियों को पानी पिलाता। गांव वाले भी आश्चर्य करने लगे, क्या ये वही मधुकरण है जो पहले केवल पैसे की बात करता था? देव शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भक्तों, यही है भगवान की लीला। जब कोई सच्चे मन से प्रभु की ओर मुड़ता है तो सारा संसार भी उसके पीछे झुक जाता है। कुछ महीनों बाद फाल्गुन का वही समय फिर आया। आमलकी एकादशी का व्रत नजदीक था। देव शर्मा ने घोषणा की, इस बार व्रत का आयोजन पहले से भी बड़ा होगा। हम वृक्ष के नीचे सत्संग करेंगे और मधुकरण इस बार सबकी सेवा करेगा। मधुकरण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। मैं सभी भक्तों के लिए अन्नदान और जलदान का आयोजन करूंगा। व्रत का दिन आया। गांव में एक अद्भुत दृश्य था। जहां पहले मधुकरण दुकान लगाता था, वहीं अब वो स्वयं भक्तों को प्रसाद बांट रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। रात्रि का समय था। सभी भक्त वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे। अचानक वातावरण में फिर वही दिव्य सुगंध फैली। पत्तियां हिलने लगीं, दीपक की लौ स्थिर हो गई और देखते ही देखते वही दिव्य प्रकाश फिर प्रकट हुआ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सामने खड़े थे। सब लोग भूमि पर दंडवत हो गए। भगवान बोले, हे भक्तगण, जिसने इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से किया वह मेरे लोक में स्थान पाएगा। और ये मधुकरण, जिसने लालच से शुरू किया परंतु प्रेम से समाप्त किया, वो मेरा सच्चा भक्त है। भगवान ने मधुकरण को आशीर्वाद दिया, अब से तू धर्म का प्रचार करेगा और इस स्थान पर सदैव आमलकी वृक्ष के नीचे भक्ति का दीप जलता रहेगा। प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। सबकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात के बाद नागरपुर जैसे एक तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे। किसी को रोग से मुक्ति मिलती, किसी का मन शांत होता, किसी का खोया विश्वास लौट आता। देव शर्मा ने कहा, देखो, यह वृक्ष केवल वृक्ष नहीं, स्वयं विष्णु का प्रतीक है। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है उसे प्रभु की कृपा अवश्य मिलती है। मधुकरण अब सबको ये कथा सुनाता, भाइयों, मैंने लालच किया था पर भगवान ने मुझे गिराया नहीं बल्कि उठाया, क्योंकि उनका प्रेम हर पाप से बड़ा है। नागरपुर गांव जिस प्रदेश में था, वहां के शासक थे राजा वीरेंद्र देव। वे वीर, बुद्धिमान और धर्मप्रिय माने जाते थे, परंतु धीरे धीरे राजसत्ता के साथ उनमें एक अहंकार घर करने लगा था। उन्हें लगता था, मैं ही सबका रक्षक हूँ, मेरे बिना कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। एक दिन उनके दरबार में उनके मंत्री सत्यकेतु ने कहा, महाराज, आपने सुना, नागरपुर में एक वृक्ष है। कहा जाता है कि वहां स्वयं भगवान विष्णु विराजते हैं। आमलकी एकादशी के दिन वहां चमत्कार होते हैं। राजा हंसे, सत्यकेतु, इन गांव वालों की बातों पर विश्वास मत करो। किसी वृक्ष में भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो केवल अंधविश्वास है। मंत्री ने कहा, महाराज, किंतु वहां का वातावरण बड़ा पवित्र है। लोग कहते हैं जो वहां जाता है उसका मन शुद्ध हो जाता है। राजा ने कुछ क्षण सोचा और बोले, अच्छा, चलो, मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि उस वृक्ष में क्या चमत्कार है। फाल्गुन मास की एकादशी नजदीक थी। राजा ने अपने सैनिकों और सेवकों के साथ यात्रा आरंभ की। घोड़े दौड़ते हुए हरे भरे जंगलों से गुजरे और तीसरे दिन वे नागरपुर पहुंचे। गांव वालों को जब पता चला कि राजा आ रहे हैं तो सब लोग उत्साह से भर उठे। देव शर्मा और मधुकरण ने मिलकर स्वागत की तैयारी की। गांव के प्रवेश द्वार पर पुष्प वृष्टि हुई, भक्तों ने शंख बजाए और सभी ने एक स्वर में पुकारा, जय श्री विष्णु, जय आमलकी महात्म्य। राजा यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने सोचा, इन लोगों की आस्था कितनी गहरी है, पर क्या सच में यहाँ कुछ है? अगले दिन आमलकी एकादशी थी। देव शर्मा ने सबको एकत्र किया और राजा को आमंत्रित किया, महाराज, कृपया आप भी इस व्रत में सम्मिलित हों। आज के दिन उपवास और भगवान का ध्यान करने से आत्मा निर्मल होती है। राजा बोले, मैं उपवास नहीं कर सकता, मैं राजा हूँ, मुझे राज्य के कार्य करने होते हैं। देव शर्मा मुस्कुराए,
महाराज, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि राज्य कार्य भी भक्ति का रूप है, यदि उसे निस्वार्थ भाव से किया जाए, परंतु कभी कभी स्वयं को जानने के लिए मन को खाली रखना पड़ता है। व्रत उसी की साधना है। राजा कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं भी व्रत रखूंगा, पर यदि कोई चमत्कार न हुआ तो मैं इसे मूर्खता मान लूंगा। रात हुई, संपूर्ण उपवन दीपों से जगमगा उठा। भक्तगण वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे। देव शर्मा कथा सुना रहे थे। भगवान विष्णु इस वृक्ष में इसलिए वास करते हैं क्योंकि यह वृक्ष पवित्रता और आयु का प्रतीक है। इसकी छाया में बैठने से शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ होते हैं। राजा चुपचाप वृक्ष के समीप बैठ गए। उनके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या सच में कोई शक्ति यहाँ है या ये सब लोगों की कल्पना है? धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, फूलों की महक चारों ओर फैल गई और वृक्ष की शाखाओं पर हल्की सी सुनहरी आभा दिखने लगी। अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वर गूंजा, राजन, क्या तुम भगवान को पहचानते हो? राजा ने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, जिसे तू ढूंढने बाहर आया है, वो तेरे भीतर ही है। राजा कांप उठे। उन्होंने देखा, वृक्ष की जड़ से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश में एक रूप प्रकट हुआ, नीले वर्ण के, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए स्वयं भगवान विष्णु। राजा अवाक रह गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, क्या सच में आप इस वृक्ष में निवास करते हैं? भगवान बोले, हाँ राजन, यह वृक्ष मेरी शक्ति का प्रतीक है। जो इसमें श्रद्धा रखता है वो मुझ में श्रद्धा रखता है। जो इसे तुच्छ समझता है वह अपने भीतर की भक्ति को नष्ट करता है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था, मुझे क्षमा करें। भगवान मुस्कुराए, राजन, सच्चे पश्चाताप से बड़ा कोई तप नहीं। तुझे मैंने दर्शन इसलिए दिए कि तू अपनी प्रजा के लिए भक्ति का उदाहरण बन सके। इतना कहकर भगवान प्रकाश में विलीन हो गए। सुबह जब सूर्य उदित हुआ तो राजा ने सबको बुलाया और कहा, आज से इस वृक्ष की सेवा पूरे राज्य में की जाएगी। हर गांव में एक आमलकी वृक्ष लगाया जाएगा और लोग एकादशी के दिन उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। गांव में उत्सव का वातावरण था। भक्तों ने नाचते गाते हुए वृक्ष की परिक्रमा की और देव शर्मा ने कहा, देखो, जब मन झुकता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। मधुकरण ने भी राजा के चरण छूकर कहा, महाराज, आपने जो किया वह इस नगर के लिए वरदान है। राजा ने उत्तर दिया, नहीं मधुकरण, ये तुम्हारे जैसे भक्तों की आस्था का फल है। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र देव का जीवन बदल गया। अब वे अहंकारी नहीं रहे। उन्होंने अपनी प्रजा की सेवा को ही भगवान की सेवा मान लिया। हर वर्ष वे स्वयं नागरपुर आते, आमलकी वृक्ष के नीचे बैठकर उपवास रखते और देव शर्मा से कथा सुनते। कभी कभी वे कहते, देव शर्मा, जब तक यह वृक्ष जीवित रहेगा मेरे राज्य में धर्म और शांति बनी रहेगी। और सचमुच उस राज्य में वर्षों तक सुख, समृद्धि और शांति बनी रही। कई वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हो गए तो उन्होंने सोचा, अब जीवन का समय पूरा हुआ, क्यों न अंतिम बार आमलकी वृक्ष के नीचे ध्यान करूं। वे अकेले ही नागरपुर पहुंचे। वृक्ष वही था, उतना ही हरा भरा, उतना ही शांत। राजा ने उसकी जड़ में आसन लगाया और बोले, हे विष्णु, यदि आप सच में यहाँ हैं तो मुझे अपने धाम में बुला लीजिए। धीरे धीरे उनका श्वास मंद होने लगा, चेहरे पर तेज बढ़ता गया और फिर एक क्षण में वे ध्यानस्थ होकर समाधि में लीन हो गए। गांव वालों ने देखा कि वृक्ष की शाखाओं से दिव्य प्रकाश उठा और आकाश की ओर चला गया। सब समझ गए, राजा विष्णु धाम को प्राप्त हो गए। देव शर्मा ने सबको संबोधित करते हुए कहा, देखो भक्तों, यही है आमलकी एकादशी का महत्व। जो भी इस व्रत को श्रद्धा, भक्ति और निस्वार्थ भाव से करता है उसे भगवान विष्णु स्वयं अपने धाम में स्थान देते हैं। गांव के लोग हर वर्ष उस स्थान पर व्रत रखते रहे। राजा वीरेंद्र देव की स्मृति में वहां एक छोटा मंदिर बनाया गया, जहां आज भी लोग दीप जलाते हैं और कहते हैं, हे आमलकी वृक्ष, हमें सच्ची भक्ति दो, हमें अहंकार से मुक्त करो। समय बीतता गया। देव शर्मा अब स्वर्गलोक चले गए थे। मधुकरण के वंशज वृक्ष की सेवा करते रहे। नागरपुर अब एक समृद्ध नगर बन चुका था। यहाँ के लोग हर वर्ष आमलकी एकादशी को पर्व की तरह मनाते। संगीत, भजन, दान पुण्य सब उसी वृक्ष के नीचे होता। लेकिन इस सुख शांति के बीच एक परिवार था, हरिदास और उनकी पत्नी सावित्री, जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। हरिदास एक गरीब ब्राह्मण थे। वे दिन भर दूसरों के खेतों में काम करते, फिर शाम को आमलकी वृक्ष के पास जाकर भगवान की पूजा करते। सावित्री एक स्नेहमयी और धार्मिक स्त्री थी। दोनों का एक छोटा बेटा था, गोपाल। उनका जीवन सादगी से भरा था, परंतु पिछले कुछ महीनों से हालात बदल गए थे।
लगातार सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो गए थे, गांव में अनाज का अकाल था। हरिदास का परिवार भूख से जूझने लगा। सावित्री ने कहा, स्वामी, अब तो हमारे पास अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो सावित्री, कल आमलकी एकादशी है। भगवान विष्णु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। यदि हम सच्चे मन से व्रत करेंगे तो वे अवश्य सहायता करेंगे। अगली सुबह हरिदास ने स्नान किया, फटे हुए वस्त्रों को धोकर फिर से पहन लिया और अपने परिवार के साथ आमलकी वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां अन्य भक्त दीपक जला रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे। हरिदास के पास पूजा का सामान नहीं था। उन्होंने बस दोनों हाथों से मिट्टी उठाई, वृक्ष की जड़ में रखी और बोले, हे विष्णु, हे आमलकी स्वरूप प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर मेरा मन आपके चरणों में है। सावित्री ने और छोटे गोपाल ने भी वहीं प्रणाम किया। फिर तीनों ने संकल्प लिया, हम उपवास रखेंगे और दिन भर प्रभु का नाम जपेंगे। पूरा दिन बीत गया, सूर्य अस्त हुआ, रात्रि का अंधकार फैल गया। हरिदास का परिवार वृक्ष की छाया में बैठा, भगवान विष्णु का नाम ले रहा था। गोपाल भूख से कराह उठा, माँ, मुझे भूख लगी है। सावित्री की आंखें भर आईं। हरिदास ने बेटे को अपनी गोद में लेकर कहा, बेटा, आज भगवान स्वयं हमारे लिए भोजन भेजेंगे, बस थोड़ा और धैर्य रखो। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गए। रात के गहरे अंधकार में अचानक वृक्ष की शाखाओं से एक सुनहरी किरण निकली। वो धीरे धीरे नीचे आई और हरिदास के सामने एक थाल रख दिया। उस थाल में गर्म गर्म भोजन था, पूड़ी, खीर, फल, जल और ताजा आंवले। सावित्री आश्चर्य से चिल्ला उठी, स्वामी, देखिए, ये तो प्रसाद है। हरिदास ने कहा, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। तीनों ने भगवान का नाम लेकर प्रसाद ग्रहण किया। भोजन करते हुए हरिदास की आंखों से आंसू झरते रहे। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि आमलकी वृक्ष के नीचे पूरा स्थान हल्की सुनहरी रोशनी से आच्छादित है। हरिदास का परिवार वहां शांत बैठा हुआ था और उनके सामने वही थाल रखा था जो अब खाली था। देव शर्मा के वंशज ऋषिराम ने पूछा, हरिदास भाई, ये भोजन कहाँ से आया? हरिदास ने सब कुछ बताया, कैसे रात में प्रकाश फैला और भोजन प्रकट हुआ। ऋषिराम ने कहा, ये कोई साधारण घटना नहीं, ये तो स्वयं भगवान विष्णु का चमत्कार है। उन्होंने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें ये वरदान दिया। गांव के लोग आनंद से भर गए। सबने मिलकर वृक्ष की परिक्रमा की और भजन गाने लगे, जय विष्णुदेव, जय हरिकेशव, आमलकी वृक्ष के वास। लेकिन सबको हरिदास की भक्ति सहन नहीं हुई। गांव के कुछ लोग जो अमीर थे, उनके मन में ईर्ष्या भर गई। वे बोले, भगवान तो हर जगह हैं, फिर हरिदास के लिए ही चमत्कार क्यों? एक व्यक्ति था, रघुनाथ, जो हमेशा दूसरों के ताने देता रहता था। उसने कहा, ये सब दिखावा है, हरिदास ने कोई चाल चली होगी। देव शर्मा के वंशज ऋषिराम ने कहा, यदि तुम्हें संदेह है तो अगली एकादशी तुम स्वयं यहाँ उपवास रखो। रघुनाथ ने अहंकार में कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ कि भगवान मेरे लिए क्या करते हैं। अगली एकादशी आई। रघुनाथ वृक्ष के नीचे आया। उसने सोने चांदी के बर्तन, कीमती फूल, बहुत सारा प्रसाद लाया। उसने घंटों तक पूजा की, पर उसका मन भक्ति से नहीं, दिखावे से भरा था। रात हुई पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। रघुनाथ क्रोधित होकर बोला, ये सब ढोंग है, भगवान कुछ नहीं है। उसने गुस्से में वृक्ष की एक छोटी डाली तोड़ दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, वृक्ष से हल्की सी बिजली की चमक निकली और उसकी हथेली पर गिर गई। रघुनाथ वहीं गिर पड़ा और उसका शरीर सन्न हो गया। गांव वाले दौड़े, हरिदास और सावित्री भी पहुंचे। हरिदास ने वृक्ष की जड़ में सिर रखकर कहा, हे प्रभु, ये अज्ञानवश ऐसा कर बैठा, कृपा करके इसे क्षमा करे। क्षण भर में वृक्ष से ठंडी हवा चली और रघुनाथ उठ बैठा। वो कांपते हुए बोला, मुझे क्षमा करो, हे भगवान, मैंने जो किया वो मूर्खता थी। सबने जय विष्णु का नारा लगाया। उस दिन के बाद गांव में कोई भी व्यक्ति वृक्ष के प्रति अनादर नहीं करता। हर घर में लोग हरिदास की भक्ति का उदाहरण देते, भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। हरिदास का जीवन बदल गया। अब गांव वाले उन्हें भक्त हरिदास कहने लगे। उन्होंने अपने घर के सामने एक छोटा आमलकी वृक्ष लगाया और बच्चों को रोज सिखाते, बेटा, वृक्षों में भी भगवान का वास होता है, उनका आदर करना सीखो। एक रात जब हरिदास ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने देखा, स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उनके सामने खड़े हैं। भगवान बोले, हे भक्त, तूने संकट में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ, जहां भी तू आमलकी वृक्ष लगाएगा वहां सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, बस यही कृपा मेरे लिए पर्याप्त है, मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु ने आशीर्वाद देकर कहा, तेरे वंश में कोई कभी भूखा नहीं रहेगा, और वे प्रकाश में विलीन हो गए। सालों बीत गए।
नागरपुर अब एक तीर्थ बन चुका था। लोग देश देश से आकर आमलकी वृक्ष के नीचे व्रत करते, भजन गाते और कथा सुनते। हरिदास का पुत्र गोपाल अब बड़ा हो चुका था, सौम्य, विद्वान और भक्तिपरायण। वह अपने पिता के व्रत को आगे बढ़ा रहा था। एक दिन गोपाल ध्यानमग्न था। उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। प्रभु बोले, हे गोपाल, अब वो समय आ गया है जब मैं स्वयं पृथ्वी पर आकर इस व्रत का महत्व समस्त लोकों में प्रकट करूं। तुम एक महान आयोजन करो, ऐसा यज्ञ जिसमें राजा, ब्राह्मण और सामान्य जन सभी सम्मिलित हों। गोपाल ने आंसू भरे नेत्रों से प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। फाल्गुन मास की आमलकी एकादशी के अवसर पर गोपाल ने घोषणा की, इस बार आमलकी एकादशी पर हम विष्णु महायज्ञ करेंगे, जहां सभी लोग एक साथ प्रभु का स्मरण करेंगे। पूरा नगर सज गया। हर घर में दीप जले, गलियों में आम की तोरणियां टंगी और वृक्ष के चारों ओर विशाल मंडप बनाया गया। मधुकरण के वंशज, देव शर्मा के शिष्य और राजा वीरेंद्र देव के उत्तराधिकारी सब एकत्र हुए। यह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे सकल भक्तजनों का संगम हो गया हो। सवेरे सूर्य उदय से पहले सैकड़ों भक्त नदी में स्नान करके आए। गोपाल ने वृक्ष के नीचे वेदी सजाई, विष्णु की मूर्ति स्थापित की और बोले, हे भगवान विष्णु, हे आमलकी स्वरूप, आपकी यह एकादशी व्रत हमारे लिए भक्ति, विश्वास और जीवन का आधार है। कृपा कर आज हम सब पर अपनी उपस्थिति का आशीष दीजिए। सबने एक साथ मंत्रोच्चार किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओ आमलकी देवाय नमः। धीरे धीरे वायु में अद्भुत सुगंध फैलने लगी। आकाश में बादलों के बीच सुनहरी आभा चमकने लगी। तभी आमलकी वृक्ष के तने से एक दिव्य प्रकाश फूटा। वो प्रकाश बढ़ता गया, तेज होता गया और सबकी आंखों के सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। पीतांबर धारण किए, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए। उनके साथ माता लक्ष्मी भी थीं, कमल पर विराजमान। सैकड़ों भक्त भूमि पर दंडवत हो गए। सबके मुख से एक स्वर निकला, जय श्री विष्णु, जय आमलकी प्रभु। गोपाल के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर रखकर कहा, हे नाथ, आपकी कृपा से हमारा नगर धन्य हुआ। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे भक्तगण, आज से यह स्थान आमलकी तीर्थ कहलाएगा। जिसने इस वृक्ष के नीचे एकादशी के दिन उपवास कर मेरा स्मरण किया, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा। देवताओं की अप्सराएं पुष्प वृष्टि करने लगीं। आकाश में संगीत गूंज उठा। भगवान बोले, आमलकी वृक्ष वो स्वरूप है जिसमें मैं सदैव वास करता हूँ। जो इसकी पूजा करता है वो मेरी ही पूजा करता है, और जो इसका अनादर करता है वो अपने जीवन की पवित्रता खो देता है। इसलिए हे मानव, वृक्षों में भी ईश्वर को पहचानो, क्योंकि सृष्टि का हर अंश उसी से भरा है। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने दिव्य हाथ से आशीर्वाद दिया। मैं घोषणा करता हूँ कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी कहलाएगी। इस दिन जो व्यक्ति उपवास रखेगा, स्नान करके आमलकी वृक्ष की पूजा करेगा और मेरा नाम लेगा, वो विष्णु लोक को प्राप्त होगा। फिर भगवान बोले, हे गोपाल, तूने जिस निष्ठा से ये आयोजन किया, उसके फल स्वरूप तेरा वंश सदा भक्तिपरायण रहेगा और नागरपुर सदा मेरे नाम से प्रसिद्ध रहेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। वृक्ष की पत्तियां झूम उठीं, जैसे स्वयं भक्ति नृत्य कर रही हो। उस दिन से आमलकी एकादशी पूरे भारतवर्ष में फैल गई। साधु संतों ने इसकी कथा का प्रचार किया और हर गांव में आमलकी वृक्ष लगाए गए। लोगों ने समझा कि ये व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि जीवन भर का संयम, आभार और श्रद्धा है। इस दिन लोग वृक्षों की पूजा करते, गरीबों को अन्न देते और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते। आमलकी वृक्ष इस तरह पृथ्वी पर ईश्वर और प्रकृति के मिलन का प्रतीक बन गया। गोपाल ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा, भक्तों, याद रखो, भगवान दूर नहीं, वो हमारी सांसों में, हमारे कर्मों में है। जो वृक्षों, जीवों और मनुष्यों में समान भाव से ईश्वर को देखता है, वही सच्चा उपवासी और सच्चा भक्त है। आमलकी एकादशी हमें यही सिखाती है कि श्रद्धा, सादगी और करुणा ही मोक्ष का मार्ग है। गांव वाले आंसू भरी आंखों से उन्हें सुनते रहे। फिर उन्होंने एक स्वर में कहा, जय श्री विष्णु, जय आमलकी एकादशी महारानी। और तभी आकाश में हल्की वर्षा हुई, मानो स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों पर पुष्प वृष्टि कर रहे हों। प्यारे श्रोताओं, आपने अभी सुनी आमलकी एकादशी व्रत की ये अद्भुत, पवित्र और जीवन परिवर्तनकारी कथा। ये कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा व्रत केवल भोजन छोड़ना नहीं होता, बल्कि बुरे विचारों, लालच और अहंकार को त्यागना होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन आमलकी वृक्ष की पूजा करता है, भगवान विष्णु के नाम का जाप करता है और सच्चे मन से दूसरों की भलाई सोचता है, उसे प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होती है।
अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि हर घर में भक्ति और शांति का दीप जले। बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय आमलकी एकादशी माता की जय।